सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आज इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 293। 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। फर्स्ट, प्रशासनिक संबंध, दूसरा विधायी संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 245, संसद संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भूभाग के लिए विधि बना सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उन समस्त भारतीयों पर भी लागू होगी जो विश्व में कहीं भी रह रहे हों। अनुच्छेद 245 खंड फर्स्ट, राज्य विधानमंडल उस समस्त राज्यों के लिए विधि बना सकती है, उसके द्वारा बनाई गई विधि संपूर्ण भारत पर लागू होगी। अनुच्छेद 246, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। संघ सूची पूर्व में 97 विषय थे, जो वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, वर्तमान में भी 61 विषय हैं। समवर्ती सूची 52 विषय पूर्व में थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची अधिकार केंद्र के पास है, जैसे जनगणना, रेलवे, डाक, तार, सैन्य, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शांति एवं सुरक्षा, समुद्री यातायात, शेयर बाजार, वायुमार्ग, युद्ध, परमाणु ऊर्जा, टेलीफोन, मुद्रा, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, बीमा, बैंकिंग, विनिमय पत्र, आरबीआई चेक, माप तौल आदि, ये सब संघ सूची के विषय हैं। आइए राज्य सूची में पढ़ते हैं। राज्य सूची अधिकार राज्य को है। रेलवे, पुलिस, लोक व्यवस्था, परिवहन, गैस, खनिज, सिंचाई, खाने, शराब, आबकारी, कृषि, विद्युत आदि। समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया संहिता, परिवार नियोजन, अपराध प्रक्रिया संहिता, कारखाना, समाचार पत्र, संविदा, आर्थिक योजना आदि। नोट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती हैं, ऐसा विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। अनुच्छेद 249, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बशर्ते इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अनुच्छेद 250, आपातकाल की दशा में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता लागू करने का अधिकार संसद के पास है। संसद राज्यों की अनुशंसा के बिना भी शर्तें व संधियां लागू कर सकती है। अनुच्छेद 254, राज्य विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो संसदीय विधियों से असंगत हो। अनुच्छेद 256, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लंघन न हो। अनुच्छेद 258, संसद अपना कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है। अनुच्छेद 258 खंड का राज्य सरकार भी अपना कोई कार्य केंद्र सरकार से करवा सकती है। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल परिषद का गठन,
जब कोई जल संबंधित विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो तो इस निपटारे हेतु केंद्र सरकार एक परिषद का सृजन करेगी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। केंद्र सरकार व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगी। क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष गृह मंत्री भारत सरकार, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। केंद्र राज्य वित्त संबंध। अनुच्छेद 264 केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त संबंधों का उल्लेख। अनुच्छेद 265 विधि के अधिकार के बिना कोई कर न तो अधिग्रहित किया जाएगा और न ही लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि संसद के अधीन होगी। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होगी। अनुच्छेद 268 केंद्र सूची के विषय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को व राज्य सूची के विषय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। कुछ कर ऐसे हैं जो लगाए तो केंद्र पर जाते हैं लेकिन वसूले राज्य सरकार के द्वारा जाएंगे, जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधि शुल्क, प्रशासन सामग्री पर उत्पाद शुल्क इत्यादि। अनुच्छेद 269 माल पर कर लगाने का अधिकार सांसद को है। सामान जो विक्रय हेतु है, माल भाड़ा। अनुच्छेद 270 करों का केंद्र व राज्यों के मध्य वितरण। अनुच्छेद 271 यदि संसद कोई अधिकार लगाती है तो वह धनराशि संसद विधि में जाएगी। अनुच्छेद 272 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 273 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान। पटसन पर सरकार राज्यों को विशेष अनुदान देती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अनुच्छेद 274 कृषि संबंधित विवरण। आय कर योग्य नहीं। अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार राज्यों के कहने पर उन्हें अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 276 राज्यों से बाहर भेजे जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं, अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। वर्ड में पहला वित्त आयोग 1951 में बना। अध्यक्ष केसी नियोगी। 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010 तक रहा। अध्यक्ष श्री रंगराजन। वर्तमान में अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष पनगड़िया हैं। अनुच्छेद 281 राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदन में पेश करवाएगा। वित्त आयोग के कार्य केंद्र व राज्यों के मध्य करों का वितरण करवाना, राज्यों को सहायता अनुदान दिलवाना। वित्त आयोग का अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। प्रत्येक राज्य को व्यापार, वित्त व जीविकोपार्जन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 300 का संपत्तिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंगा से हटाकर अनुच्छेद 300 के का में जोड़ा गया है। वर्तमान में संपत्तिक अधिकार एक विधिक अधिकार है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 301 भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी वृत्ति, पेशा, व्यापार व जीविका करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाएगा। कार्य त्रिस्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करवाना। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकाल
कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हो। संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहली पूरी हो। राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य निष्पक्ष निर्वाचन करवाना, निर्वाचन नामावली तैयार करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकेगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। चुनाव की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी। अनुच्छेद 326 मतदान की उम्र 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह राजीव गांधी के समय हुआ। चुनाव में मताधिकार मूल अधिकार नहीं अपितु यह विधि प्रदत्त अधिकार है। अनुच्छेद 343 हिंदी राजभाषा है, लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर का स्वयं का संविधान है जिसे 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं है। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।